आज कराटे क्लास है 5 महीने इन आंखों से जो कुछ देखते बात जो कुछ देखा जाता है वो सब भूल जाता है। साकार में निराकार में देखते हैं कि नहीं है? फिर भूल जाना है, भूल जाना है या नहीं भूल जाना? नहीं भूल जाना नहीं। अभी जो भी रूप देख रहे हैं अगर कंचन काया होनी होगी तो सब चेंज हो जाएंगे। रूप अभी देख रहे हैं वो रूप फिर नहीं रहेंगे। जैसे मनुष्य की बाहरी आकृति मन रूपी आत्मा की एक प्रतिकृति होती है। मन रूपी आत्मा में जो संकल्प रूपी बीज बोए जाते हैं उनका चेहरा जैसे कि वृक्ष के रूप में दिखाई पड़ता है। ये अभी जो कुछ आंखों से देख रहे हैं वो सब चेंज हो जाएगा। चेंज न होने वाली क्या चीज होगी? आत्मा और परमपिता परमात्मा। बाप ने समझाया अगर निश्चय बुद्धि हो तो सारी मिल्कियत आदि का ट्रस्टी बन जावे। ये सारी प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, यज्ञ पिता की। हमने शिव बाबा को दे दिया, अर्थात शिव बाबा ने ही जो हमको दिया था। अब हमें घर वापस जाना है, हमने वापस कर दिया। कब दिया था शिव बाबा? ये जो शरीर मिला है, रूप का रूप मिला है, वो प्रॉपर्टी मिली है इस आखिरी जन्म में या पिछले जन्मों की तो याद नहीं है। तो शिव बाबा ने कब दिया था? मेहनत से कमाई, पसीने की कमाई कमा के तैयार किया है, शिव बाबा ने दिया या हमने कमाया है? कैसे बाबा ने कैसे दिए? क्योंकि आज में भी शूटिंग हुई थी 5000 वर्ष पहले भी 21 जन्म की प्राप्ति की शूटिंग हुई थी। और 21 जन्मों में जो हमने प्राप्ति की उसके आधार पर ही हमारे पुरुषार्थ के संस्कार पड़े। भले इस जन्म में हमने पुरुषार्थ करके कमाई की है, प्रॉपर्टी बनाई है, लेकिन वो पुरुषार्थ करने के संस्कार कब डाले? कब डाले? आज से 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा ने आकर के हमें तौर तरीका बताया तभी हमने वो पुरुषार्थ के संस्कार डाले। कोई किसी पर पुरुषार्थ के संस्कार, कोई किसी में पुरुषार्थ के संस्कार, कोई के अलबेलेपन के संस्कार। तो सारी प्रॉपर्टी या सारी प्राप्ति हमको बाप से ही मिली है। 21 जन्मों की तो डायरेक्ट मिलती है और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों की प्राप्ति इनडायरेक्ट मिलती है। कहते हैं ना ईश्वर की कृपा है, अभी तो बाप सन्मुख कहते हैं। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही कह देते ईश्वर की कृपा है, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है।
लेकिन अभी तो सन्मुख कहते हैं, उनके हवाले कर दो, इनके हवाले है? उनके क्यों कह दिया? उनके हवाले कर दो, मेरे हवाले मत कर दो, ऐसे क्यों नहीं कहा? माना ब्रह्मा के हवाले करने की बात नहीं है, ये तो खुद ही जाने वाला है। तो किसके हवाले कर दो? बाप के हवाले कर दो। तुम उनको ट्रस्टी बनाओ। मतलब ब्रह्मा बाबा को जिसके तन में बोल रहे हैं उसको ट्रस्टी न बनाओ। किसको ट्रस्टी बनाओ? उनको ट्रस्टी बनाओ, वो फिर तुमको ट्रस्टी बनावे। अच्छा, तो क्या कहेंगे? अच्छा, तुमने जो कुछ दिया है तो तुम संभालो। अपने लिए भी रखो और यज्ञार्थ भी चलाओ। पिछाड़ी में कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए कि ये मेरी चीज है। मेरे का ममत्व होगा तो याद जरूर आएगा। धन, मित्र, संबंधी, बच्चे आदि जो कुछ भी है बिल्कुल याद ना आए। इन आँखों से जो देखते हैं उन सभी से वैराग। वैराग मन, राग मन प्रीति प्यार, विराग मन वैराग। राग के विपरीत हो जाए। अकेले आए थे, अकेले जाना है। सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। शिव बाबा ने कह दिया है ट्रस्टी होकर के शरीर निर्वाह करते रहो। तो वारसों की लाइन में आ सकते हैं अगर ट्रस्टी होकर के करते रहेंगे। शरीर है ये भी बाप का है, फिर हम क्यों शरीर निर्वाह करें? बाप ने शरीर का भी हमको क्या बनाया? ट्रस्टी बनाया है। ऐसे नहीं कि शरीर निर्वाह की जिम्मेवारी बाप के ऊपर छोड़ दो। खिलाएगा तो खाएंगे, नहीं खिलाएगा तो नहीं खाएंगे। नहीं, शरीर के भी ट्रस्टी। ये है शिव बाबा की डायरेक्शन। पैसे इकट्ठे हो तो ये इकट्ठे करने की आदत ये तो भक्ति मार्ग में भी अच्छी नहीं है और ज्ञान मार्ग में भी अच्छी नहीं है। तो होते हैं भक्ति मार्ग में भी बैलेंस बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, न अपने काम आने देते न समाज कल्याण के काम आने देते। बैंक बैलेंस होते होते शरीर छोड़ देते हैं। तो जो धन कमाया उस धन के जो प्राप्ति होनी चाहिए वो उनको होगी या जो यूज करेगा उनको होगी? जो यूज करेगा उनको प्राप्ति हो जाएगी। ये फालतू कमाते कमाते मर गए।
ट्रस्टीपना चाहिए। ईश्वर देते हैं परंतु वो लेते नहीं है, ये बुद्धि में बात नहीं आ जाए कि बाप लेते हैं। न कि उस बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल लेकर के परम धाम जाते हैं। तो क्या मनुष्य सृष्टि का बाप लेता है? अरे वो रामकृष्ण की आत्मा है तो खुद ही इतनी पुरुषार्थी है क्या? वो किसी के लेने वाली नहीं है, वो तो सारी सृष्टि के माता पिता के रूप में है। माता पिता देने वाले होते हैं बच्चों को, या बच्चों से लेने वाले होते हैं। आज कल की दुनिया के माता पिता होते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारी परवरिश करेंगे, जबकि बच्चे परवरिश करते भी नहीं। तो बोला तो देखो, देते हैं औरों को और लेते हैं बाप से। यहाँ देते हैं बाप को, तो दिमाग में क्या करते हैं? देते हैं गुरुओं को और लेते हैं बाप से। और ज्ञान मार्ग में क्या? ज्ञान मार्ग में उल्टी बात है क्या? यहाँ देते हैं बाप को ही देते हैं और बाप से ही जन्म जन्मांतर का लेते भी हैं। तो बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर के रहो, कोई भी याद ना आए तो कहेंगे ट्रस्टी सच्चा, नहीं तो जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारे तन की ताकत जाएगी वहाँ हमारा मन जाएगा। तो कोई भी ममत्व न आए, ट्रस्टीपना चाहिए। ये पापात्माओं की दुनिया है। ट्रस्टी करेंगे तो भी पापात्माओं को करेंगे। मालूम क्या करते हैं? ट्रस्टी बनाते हैं, इसको ट्रस्टी बना के दे देते हैं। पुण्य आत्माओं को ट्रस्टी बना के दे देते हैं कि पाप आत्माओं को ही दे देते हैं? पाप आत्माओं को ट्रस्टी बना कर दे देते हैं। यहाँ का तो हिसाब किताब है, दुनिया का हिसाब किताब किसके साथ है? अरे इस दुनिया में हमारा हिसाब किताब किसके साथ है? शिव बाबा के साथ हिसाब किताब है या पाप आत्माओं के साथ हिसाब किताब है? पाप आत्माओं के साथ यहाँ इस दुनिया का हिसाब किताब है। ये तो पक्का है ना। तो पाप बढ़ते जा रहे हैं। अभी पाप आत्माओं के साथ जो हिसाब किताब है उससे उड़न होना है, छुटकारा पाना है, या उस हिसाब किताब को और बढ़ाना है? छुटकारा पाना है। अभी तोड़ने का टाइम है, एक बाप से जोड़ने का टाइम है। अभी है एक पतित पापन बाप से लेना और देना। उससे लेन देन रखने से तुम भरतू हो जाएंगे, इसे एक जन्म के लिए भी भरतू हो जाएंगे और 21 जन्म के लिए भी भरतू हो जाएंगे, और फिर ब्याज में 63 जन्मों का भी मिल जाएगा। क्या प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी भरतू होने की? आप तो भरतू हो जाएंगे क्योंकि आप ट्रस्टी बने हैं, और सब खाली हो जाएंगे।
जो यहाँ रस्सी बन करके रहे, सब कुछ बाप को दे दिया, उनका अंजाम क्या होगा? वो यहाँ भरतू हो जाएंगे और उनके अलावा और जो होंगे विपरीत आचरण करने वाले, जैसा बाप बताते हैं, तो खाली हो जाएंगे। बाप आते ही ये भरतू करने के लिए, तुम भरतू हो जाते हो। 100% भरतू हो जाता है तो नाम क्या पड़ता है? अरे कहाँ रहते हैं आप सब लोग? हैं? अरे हम सब कहाँ रहते हैं? किस देश में रहते हैं? पाकिस्तान में? भारत में रहते हैं। तो बाप आते ही है भरतू करने, किसको? भारत को और भारतवासियों को भरतू करने आते हैं। विदेशी भरतू हो जाएंगे या नंबरवार खाली हो जाएंगे? तो उनके देश ही खलास हो जाएंगे, उनके धर्मखंड ही खलास हो जाएंगे। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, अनगिनत भाग्यशाली बनते हो। ऐसे थे भी, फिर भक्ति मार्ग में तुमने सभी गवाई दिया। इसलिए क्या बात हो गई जो भक्ति मार्ग में गवाई दिया है? हाँ, जो मनुष्य गुरु हैं उन्होंने भिन्न भिन्न मतों पे चलाया। गुरुओं की तो तुंडे तुंडे मत बनना। एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है वो भक्ति मार्ग में भूल गए। और अभी तो हमें ज्ञान हुआ है, जानकारी हुई है। किसकी है? एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इस दुनिया में कौन है जो लेने की इच्छा नहीं करता लेकिन देने वाला है। देने वाला है, लेने वाला नहीं है। और वो संस्कार यही देखने में आते हैं, या वो रामकृष्ण और रामकृष्ण के जो पक्के फॉलोअर्स हैं उनके संस्कार 63 जन्मों में भी देखने में आते होंगे क्या? लेने की इच्छा करना है लेकिन किसी से लेने की इच्छा कौन करते हैं? नहीं, लेने की इच्छा वो करते हैं जो कुछ कमाई नहीं करना चाहते। खुद ही इतने पुरुषार्थी हैं, वो दूसरों से लेने की इच्छा क्यों करेंगे? बाप का तो दिया हुआ ये वरदान है कि तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं पड़ती। कोई भी एडवांस में या बेसिक नॉलेज में ऐसा बच्चा देखा जो सड़कों पर भीख मांगता हो? है? नहीं मांगता, देखा ना? हाँ, ऐसे भी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भीख मांगते हो। भीख मांगने वालों में भी फर्स्ट कैटेगरी के, सेकंड कैटेगरी के, थर्ड कैटेगरी के, फोर्थ कैटेगरी के होते हैं। तो तुम ऐसे भिखमंगे नहीं बनते हो। जो भिखमंगे होते हैं वो क्या नहीं करना चाहते हैं? मेहनत नहीं करना चाहते, निठल्ले होते हैं। तुम बच्चे कोई निठल्ले नहीं हो। अंदर से ये संस्कार भरे हुए, हम किसी से क्यों लें?
हम देने वाले दाता के बच्चे हैं। हम 63 जन्मों में तो नंबरवार दाता बने, लेकिन 21 जन्मों में हमारा नाम ही क्या पड़ा? देवता। देवता माने देवता है? अरे हम देने वाले बने, किसी से लेने की इच्छा करने वाले नहीं बने। तुम्हारी ज्ञान से झोली भर जाती है। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए तुम्हारी ज्ञान से झोली भर जाती है। ये ईश्वरीय ज्ञान रतन जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल रतन बन जाते हैं। कमाना नहीं पड़ेंगे, हीरे तुम्हें घिसने नहीं पड़ेंगे, लगे लगाए महलों में मिलेंगे। महल कहाँ से आ जाएगा? अरे आज की दुनिया में भी गुफाएं होती हैं, लेकिन थर्ड क्लास होती है। वहाँ तो प्राकृतिक रूप से बनी बनाई गुफाएं मिलेंगी, जिनमें रोशनी का भी प्रबंध होगा। भक्ति मार्ग में तुम कितने खाली हो जाते हो, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सत्य में त्रेता में मेहनत करनी पड़ती है देवताओं को, या द्वापर कली में मेहनत करनी पड़ती है? द्वापर कली में मेहनत करनी पड़ती है। परिवार का पहले एक सदस्य मेहनत करता था, सारा घर खाता था, और अभी पूरा का पूरा परिवार मेहनत करता है और फिर भी पेट नहीं भरता। देखो बाप कितनी प्राप्ति कराते हैं ज्ञान से, तुम्हारी पूरी झोली भर जाती है। अभी बाप आकर झोली भरते हैं, फिर रावण खाली कर देता है। क्या? एक आकर भरतू करते हैं और अनेक सिर आकर खाली कर देते हैं। रावण खाली करता है, राम भर देता है। भरने वाले अनेक नहीं है, भरने वाला एक सिर से मत देता है, और खाली करने वाले अनेक और अनेक सिरों से अनेक प्रकार की मत देते हैं। भक्ति मार्ग में क्या यादगार दिखाते हैं? रावण को अनेक सिर और राम को एक सिर दिखाते हैं, एक मत देते हैं ना। इनको कोई जानते ही नहीं। कोई दुकानदार भी ऐसे होते हैं, पक्के होते हैं, कहते एक दाम। देखे कोई है? बिल्कुल पक्के होते हैं, कहते एक दाम, दूसरा दाम नहीं। लेना हो तो लो, न लेना हो तो जाओ, दुनिया में घूम के आ जाओ, फिर ले लो। ऐसे ही बाप एक ही मत देते हैं, परंतु इनको कोई जानते नहीं। यज्ञ के आदि में भी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हा? अरे कोई मिसाल था क्या? एकदम यज्ञ के आदि में भी ये मिसाल मौजूद था क्या? नहीं याद आया? हिस्ट्री देखो, याद आ जाएगा। हैं? बोलो। है? अच्छा, रामकृष्ण की आत्माओं की तरफ बुद्धि ले जाओ। है? नहीं, राम वाली आत्मा ऐसे मार्केट में बैठी हुई थी, धंधा तो वही था जो कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा का धंधा था, दादा लेखराज का धंधा था। उनका धंधा बड़ा फर्टाइल चल रहा था, और राम वाली आत्मा का धंधा तो वही था। कौन सा धंधा? धीरे जवाहरात का धंधा। लेकिन ऐसे मार्केट में बैठा हुआ था, ये दुनिया ऐसा मार्केट है
जहाँ सारे झूठे हीरे बेचने वाले, पैसा कमाने वाले, पाम पैंट शो करने वाले, वो एक दाम बोलता और वो बातें बनाने वाले, तो किसका धंधा चलता था और किसका धंधा नहीं चलता था? ब्रह्मा बाबा का धंधा खूब फर्टाइज करता था कि आत्मा है। अरे आत्मा किसकी है? कृष्ण की आत्मा। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि क्यों मिलाई? क्योंकि क्रिश्चियंस भी बड़े क्या होते हैं? पम्प एंड शो वाले होते हैं। पम्प एंड शो किया दुकान में, हीरे जवाहरात तो बढ़िया डब्बे में निकाल करके रखा माल, बस बड़ी अच्छी चीज है। बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं खूब आकर्षित होते थे, और वो दिखावा वो कुछ भी नहीं करता था, तो उसकी दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी। बहुत गरीबों में गरीब की दुकान, और वो फर्टाइल माल बेचती है। तो बाप समझाते हैं, इस बाप को कोई जानते ही नहीं। वो बाप समझाते हैं हार और जीत का ये खेल है। कैसे हारे? अरे कहे से हारे? माया से। माया माने क्या? माया रावण कौन? ये गुरु लोगों ने हरा दिया। सन्यासी तो ये बात समझा ही नहीं सकते। बाप कहते हैं तुम कितने तुच्छ बुद्धि बन गए। माया रावण से हार खाते खाते ऐसी बुद्धि बन गई है, पत्थर बुद्धि बन गई। पार्टधारी होकर इस ड्रामा के खेल के पार्टधारी होकर थिएटर को, डायरेक्टर को, प्रिंसिपल एक्टर्स को कोई भी नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते। बल शेक्सपियर ने कहा, लिखा, क्या लिखा? ये दुनिया एक ड्रामा है, वर्ल्ड ड्रामा। लेकिन उससे पूछा जाए इस वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर कौन, क्रिएटर कौन, मुख्य एक्टर कौन, अथवा और मुख्य एक्टर कौन, तो वो बता सके नहीं। अभी बाप आकर तुमको आस्तिक बनाते, पहले सब नास्तिक, फिर बाप आकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक किसे कहा जाता? जो रचयिता और रचना को जानते हैं वो है आस्तिक। नहीं तो किसके ऊपर आस्था करें? अगर अनेकों के ऊपर आस्था करें तो आस्था झूठी हो जाएगी। एक ऊंच से ऊंच को जाने और उसके ऊपर आस्था विश्वास पक्का करें तो आस्तिक कहे जाए, नहीं तो आस्तिक कैसे कहे जाए? रास्ता बहुत सहज बताते हैं, इसमें भूख मरने की बात नहीं है। तुमको पता था क्या कि हम ऐसे ऐसे मालिक बनेंगे? पता था? हा? हम विश्व के मालिक के बालक बनेंगे और नंबरवार राज्याधिकारी बनेंगे, ये पता था क्या? पता भी नहीं था। बाप तो आकर सब कुछ डिक्लेयर कर देते, सारा नक्शा तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाता है।
तुम भी दूसरों को डिक्लेयर करते हो क्या? अपने पार्ट को हम खुद ही नहीं पहचानते, लेकिन और जो भी हमारी रचना है वो रचना किससे जानेगी? हम उसको इशारा देंगे, वो जानेगी। तुम भी डिक्लेयर कर देते हो, बल बाबा कहेंगे बल घूमो फिरो, एरोप्लेन में जाओ क्या? कहीं कहते घूमने फिरने वाले, घूमना फिरना भूतों का काम, फिर कहते हैं बल घूमो फिर। ये क्या बात हो गई? दो दो बातें क्यों करते? एक तरफ कहा कि घूमना फिरना भूतों का काम है, और दूसरी तरफ कहा बल घूमो फिरो, एरोप्लेन में जाओ। बच्चे जितने खुश हो, बाप मना नहीं करते, तो बच्चे घूमना फिरना शुरू कर देंगे। लेकिन लक्ष्य हो, घूमने फिरने का भी लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य क्या हो? ईश्वरीय सेवा होनी चाहिए। बाप को याद करते एरोप्लेन में घूमते रहो, खर्चा तो होगा, लेकिन पाप कोई पाप नहीं बनेगा, और ऊपर जाकर के वाइब्रेशन बढ़िया बनाओ। लेकिन बाप को भूलना नहीं क्या? एरोप्लेन में घूमो भले, लेकिन बाप को भूलना नहीं। याद से ही विकर्म विनाश हो। बाप आते ही हैं पापों से मुक्त करने, फ्रीडम देने, इसलिए बाप को लिबरेटर गाइड कहा जाता है। सारी दुनिया पर अभी रावण राज्य है और सभी को लिबरेट करते हैं क्या? दुनिया में ऐसा कोई रह जाएगा जो पापों से बंधायमान रह जाए? 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है, सब वो पापों से मुक्त कर देते, उनके गाइड भी बनते। अरे एक और इतने बड़े संसार का 500-700 करोड़ एक्टर्स का गाइड एक पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं ना सबको। 500-700 करोड़ में कोई इस पुरानी दुनिया में रह जाएगा क्या? है? वो तो शास्त्रकारों ने लिख दिया है कि मुक्ति हो जाती है सदाकाल के लिए, लेकिन वो ये थोड़ा ही जानते कि जो आत्माएं एक बार मुक्त हो जाती हैं फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं आती। उनका क्या कहना है? वो ये समझते हैं सदाकाल के लिए मुक्ति हो जाती है। बाप कहते हैं सदाकाल की मुक्ति नहीं होती है, लेकिन इस पाप की दुनिया से मुक्ति हो जाती है। तो बाप फ्रीडम देने के लिए आते हैं। अभी सारी दुनिया पर रावण राज्य, सभी को लिबरेट करते हैं। पुरानी दुनिया से ही लिबरेट कर देते हैं, नई दुनिया में ले जाते हैं, नई दुनिया में ले जाते हैं कि पुरानी नई दुनिया में भेज देते हैं? ले जाते हैं। तो ले जाते हैं क्यों लिखा? ले जाते हैं। हाँ, वो बाप अभी कंबाइंड है ना, तो उनमें एक ले जाते हैं और एक बेच देते हैं। ये तो बाप का ही काम है, ये अम्मा का काम अम्मा का काम नहीं है। बाप आते ही पुरानी दुनिया से लिबरेट करने। उनके आने का मकसद क्या है? उनके आने का अहम ऑब्जेक्ट क्या है? पुरानी दुनिया से मुक्त कराने का। मुक्त करते हैं ना, है बहुत सहज बात, पर जिसकी बुद्धि में बैठे तब ना। 1 सेकंड की बात है, 2 अक्षर से भी कोई समझ जाए। बाप तो इशारे में समझाते हैं,
इतना पक्का देवता बुद्धि होगा इशारे में ही समझ जाना। 2 अक्षर से भी कोई समझ सकते हैं। ज्यादा ज्ञान सुनाने की, लंबा लंबा चौड़ा को चौड़ा करने की जरूरत नहीं। 4-4 8-8 घंटे बैठ सुनाओ, रात भर बैठ सुनाओ, नहीं। 2 अक्षर भी किसी की बुद्धि में 1 सेकंड में बैठ सकता है। बहुत ही सहज बताते हैं। फिर भी क्यों नहीं जाति लोग आते हैं? इतना सहज करके समझाते हैं कि कोई 1 सेकंड में भी समझ जाए, फिर जाति लोग क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं आते? क्योंकि असुरों की संख्या दुनिया में बहुत है और नंबरवार देवताओं की संख्या बहुत कम है। हाँ, ज्ञान में माया का तूफान तो बहुत आता है। माया की लड़ाई है तो हार खा लेते हैं। देह अभिमानी बन जाते, देही अभिमानी बन नहीं सकते। ड्रामा में 2 बातें एक ही बार में नहीं हो सकती। क्या 2 बातें? देही अभिमानी और आत्मा अभिमानी। जब ड्रामा देही अभिमानी का होता है तो सब देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी, सत्यपुत्री सब। और जब देह अभिमानी बनने का ड्रामा होता है तो सब देह अभिमानी, द्वापर कभी। अभी तुमको देही अभिमानी जरूर बनना है। किसको? तुमको, उनको नहीं, इनको। इसको नहीं बनना है अभी। क्या? अभी इसको देही अभिमानी नहीं बनना है। अभी माने जन्म संगम अभी देवान करा हुआ मैं गीता का भगवान। इसके फॉलोअर्स को भी ये उसी में भरा बैठा है। गीता का भगवान कृष्ण ही है। तो वो तो देह अभिमानी साहब है, तुम्हारे बैठा हुआ है। अभी तुम भी पूरे देही अभिमानी नहीं हो। नंबरवार देही अभिमानी है या सदाकाल देही अभिमानी? नंबरवार देही अभिमानी। लेकिन देही अभिमानी बनना जरूर है, लेकिन तुमको बनना है। और कोई को क्या मतलब हुआ? तुमको का मतलब क्या हुआ? है जो सन्मुख है। किसके सन्मुख है? बिंदी बाप के। बिंदी बाप के सन्मुख की तो बात ही नहीं है। सन्मुख और विमुख, बिंदी के क्या होगा? बिंदी न किसी के सन्मुख होती न किसी के विमुख होती। कौन होता है सन्मुख विमुख? साकार। तो साकार व्यक्ति होते हैं वो कोई से दुश्मनी भी करते हैं, कोई के साथ दोस्ती भी करते हैं। साकार के लिए सन्मुख और विमुख होने की बात है, निराकार के लिए सन्मुख और विमुख होने की बात हो ही नहीं सकती है। जब तुम देही अभिमानी बनते हो तब ही विकर्म विनाश होते हैं। इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। इस योग अग्नि अपन को देही समझने से, आत्मा समझने से, और फिर आत्मा का योग किसके साथ है? किसके साथ? जिसके सन्मुख हम बैठते हैं। सन्मुख बैठना भी 2 तरह का होता है। क्या? बैठे तो सन्मुख होते हैं, देखने में आता है सन्मुख बैठे, अंदर से विपरीत संकल्प चलाते हैं। मन में राम, बगल में छुरी, हाँ, मिल जाए अकेले में राम। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जल जाएंगे इस योग अग्नि से। इस योग अग्नि से आत्मा और परमात्मा के मिलन।
बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे पहले, कब थे, कब सतो प्रधान थे, कब थे? सृष्टि के आदि में, आदि काल में तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो, फिर याद से ही तुम सतो प्रधान बन गए। अभी फिर तुमको ये स्मृति आ जाए कि हम सतो प्रधान कब थे, वो क्षण याद आ जाए। जब थे तब ट्रस्टी बन गए होंगे कि नहीं बन गए होंगे पूरे? हैं? जब 100% ट्रस्टी बने थे तब तो सतो प्रधान हो गए। अभी इसका मतलब ट्रस्टी पूरे है नहीं, तो फिर उसी याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। राजभाग आखिरी लेना तो है ना, ये है ही राजयोग। ये राजयोग कोई भी सन्यासी नहीं सिखा सकते। संग माने संपूर्ण, न्यासी माने छोड़ छाड़ के भागते हैं, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं लेते क्या? और तुम छोड़ छाड़ के भागने वाले हो या सारी दुनिया की जिम्मेवारी बाप के साथ लेकर के चल रहे हो? सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए जिम्मेवारी ली है या नहीं ली है? हमारा परिवार है, सारी दुनिया क्या है? वसुधैव वसुधा, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, और बाप सारी वसुधा को सुधारने के लिए आया हुआ है। जब तक ये सारी दुनिया नहीं सुधरती है तब तक हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है। तो तुमको राजभाग लेना है। तो ये सन्यासी जो छोड़ छाड़ के भागने वाले हैं जिम्मेवारी, अपने घर की जिम्मेवारी को छोड़ छाड़ के भागते हैं, वो सारे विश्व का कल्याण क्या कर सकेंगे? तुम तो सारे विश्व का कल्याण करते हो, अपने आप कल्याण हो जाता है क्या? सारे विश्व की जो जिम्मेवारी लेते हैं उनका अपना भी कल्याण ऑटोमेटिक होता है। तो ये सन्यासी राजयोग नहीं सिखाते, यहाँ तो भागने की बात ही नहीं है। लाचारी विकार के लिए कोई तंग करते हैं, मार देते हैं, तभी बेचारी भागती है। काहे के लिए? यहाँ जो कोई मामेली माताएं हैं, कन्याएं हैं, उनको मारपीट कर देते हैं, बहुत तंग करते हैं विकारों के लिए, शादी के लिए, तब भागती है। नहीं तो ला है, तब जानवरों को भी कोई मार नहीं सकता। अगर जानवरों को भी कोई मारता है तो सरकार उसको भी पकड़ लेती है। यहाँ तो स्त्रियों को कितना मारते हैं विकारों के लिए। अभी तो विकारी सारी गवर्नमेंट भी है, इसलिए ये स्थापना में विघ्न पड़ते हैं। यथा राजा तथा प्रजा बनेंगे। अब ये कोई नई बातें थोड़ी है। बाप कहते हैं एक जन्म तो पवित्र बनो तो तुमको विश्व की बादशाही दिलवा दूंगा, मिल जाएगी। निश्चय होना चाहिए। बाप हमको बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं। निश्चय हो तो बेड़ा पार हो जाए। क्या बेड़ा पार हो? बेड़ा पार हो जावे माने क्या? बेड़ा माने क्या? ये शरीर रूपी बेड़ा है जिसपे ये आत्मा बैठी हुई है। ये इस विषय वैसे ही नदी संसार सागर के पार चला जाएगा। बाप खिवैया आया हुआ है ना, वो बागवान भी है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो,
मैदान में हो तब माया का कांटा लग जाता है। आधा कल्प की आदत कोई जल्दी नहीं छूटती है, इस बात की आदत। ये सब जन्मों में कौन सी बुरी से बुरी आदत पड़ गई? देह को देखने की, विकारी बनने की। निश्चय बुद्धि भी वही होंगे जो कल पहले निश्चय बुद्धि हुए थे। मीठे मीठे बच्चों, जो भी तुमको कोई सामने आवे उसको बोलो दो बाप हैं, लौकिक से हद का वर्षा मिलता है और पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा। दुनिया भी कितनी है? एक है हद की दुनिया, कितने लोगों की जनसंख्या है? 700 करोड़। और एक है बेहद की दुनिया। बेहद की दुनिया का वर्षा बाप देते हैं। कौन सी बेहद की दुनिया है जहाँ का वर्षा बाप देते हैं? पारलौकिक बाप। सत्युग और त्रेता में जो भी वर्षा मिलता है कि जन्मों का, वो पारलौकिक बाप से मिलता है। वो यहाँ का रहने वाला नहीं है। कहाँ का रहने वाला है? ज्यादा कहाँ रहता है? पारलौकिक बाप। और लौकिक दुनिया का वर्षा लोक के बाप से मिलता है। लोक के बाप भी, तो लोक के बाप भी जन्म जन्मांतर के अलग अलग भी होते हैं क्या? तो लोक के बाप, जन्म जन्मांतर के लौकिक बाप अलग अलग होते हैं। उनको सब कोई जानते हैं, लेकिन एक लौकिक बाप ऐसा भी है बेहद का, जिसको कोई नहीं जानता। जब बेहद का पारलौकिक बाप आकर बताते हैं तब ही सबको परिचय मिलता है। कौन? आदम, एडम सब धर्मों में प्रसिद्ध है, लेकिन जानता कोई नहीं। उस हद के बेहद के बाप से कितने जन्मों का वर्षा मिलता है? 21 जन्मों का वर्षा। देने वाला तो शिव बाबा है, वो नहीं देने वाला है। 63 जन्मों का जो वर्षा है राजाई का, वो देने के निमित्त कौन बनता है? प्रैक्टिकल में मुगल सल्तनत शुरू हुई, तो मुगल सल्तनत की शुरुआत किसने की? बाबर ने की। उसका नाम ही पड़ गया बाबर है। क्या रहा? मुगल सल्तनत का बाबा हो गया। ऐसे जो भी धर्म है, उन धर्मों में जो भी धर्म पिताए हुए हैं, वो तो ऊपर से आते हैं धर्म स्थापन करने। वो कोई राजाई नहीं स्थापन करते। राजाई फिर भी कौन स्थापन करता है? उन सभी धर्मों की, सभी धर्मों का बाप है एडम, आदम। जैसे एक धर्म का बाप है, सभी धर्मों का बाप है। तो वो सब धर्म वालों को राजाई तो देने का निमित्त बनता है। कहाँ बनता है? हद की दुनिया में या बेहद सचिवता की दुनिया में? हद की दुनिया में निमित्त बनता है, लेकिन पहचानता उसे कोई भी नहीं।
है।